हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिफाई। आज हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आए न्यूमेरिकल्स का। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे न्यूमेरिकल्स को, जो हमने कुछ सम्स देखा था और वहाँ पर कुछ फॉर्मूले को जाना। आज ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर हम लोग और भी अलग अलग किस्म के सम को देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए तो हम लोग फर्स्ट सम में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे स्क्रीन के नीचे में क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो ये भी सम जो है ये एक्सेलरेशन का है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन पे फेंका गया है या वो अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। कह सकते हैं हम लोग कोई बलून है या रॉकेट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड इसका वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड में है और जो चेंज कर रहा है टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो जी हाँ, यहाँ पर हमें दो चीज़ इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मालूम चलती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो फर्स्ट स्टार्टिंग वेलोसिटी में जो मूव कर रहा है दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में इसी तरीके से अपने जो वैल्यूज़ है उनको ढूंढना है और पुट ऑन करना। तो फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ मिला दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड थिंग जो इस सम में हम देखते हैं दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, वो हो जाएगी हमारे इस सम के लिए फाइनल वेलोसिटी। और 3 सेकेंड इज़ द टाइम। हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इस सम के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड, जिस तरह हमने क्वेश्चन में देखा 50 मीटर, एंड जो हम यहाँ देख सकते हैं v फाइनल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसको ज़मीन से नीचे ऊपर की तरफ फेंका गया, मान लीजिए एक स्टोन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, स्टोन या बलून इमेजिन कर लिए, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते वक्त इसका जो फोर्स होगा, जो वेलोसिटी होगा, जिस रफ्तार से ये मूव कर रही है वो घटेगा। तो 50 से घट करके 20 हो जा रहा है। तो हमें उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर ढूंढना है। टाइम है यहाँ पर 3 सेकेंड इस सम के लिए। नाउ एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जब हम लोग यहाँ एक्सेलरेशन वर्ड यहाँ पर मेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो घट रही है। तो इसे हम यहाँ पर जब फाइंड आउट करेंगे तो वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन के नाम से जाना जाएगा। नाउ रिटार्डेशन क्या होता है मैं थोड़ा बता दूँ यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मोशन वेलोसिटी जो होता है वो इनिशियल में ज़्यादा है, यानी कि जैसे सम में, और वो सो ऑन घट रहा है आगे जा कर के, तो उसका एक्सेलरेशन को हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे कोई कार एक वेलोसिटी में मूव कर रहा होता है और ब्रेक अप्लाई करने पर उसका स्पीड घट रहा है, तो वहाँ पर वो डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला में एक्सेलरेशन में। तो 50 यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 50 होल डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ इसके वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव 30 बाई 3 10। तो एक्सेलरेशन जो यहाँ हो जाएगा -10 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में ये आ रहा है, इसका मतलब ही ये है कि ये एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के नाम से हम लोग इसे जान सकते हैं। सो आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा कि ये कौन से बेसिस पे किस तरह सॉल्व हुआ। नेक्स्ट सम हम लोग जाएंगे यहाँ पर, और स्क्रीन के नीचे आप क्वेश्चन देख करके आप पढ़िए उसको और कॉपी कीजिए। तब तक मैं इसे यहाँ मिटा लेता हूँ। तो जैसे कि अब हम लोग यहाँ सेकंड क्वेश्चन को इसमें देख रहे हैं कि ये कार एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं हमें इस कार की एक्सेलरेशन के बारे में मालूम चल रहा, एंड बोलता है कि फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स। सो जो हमें पता है वो पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन दे दिया गया है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन है हमें इंक्रीज इन वेलोसिटी को ढूंढना है और टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। सो इंक्रीज इन वेलोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है
मान लीजिए एक कार हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये कार मूव कर रही है, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी ना, इंक्रीज इन वेलोसिटी यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट पहले से किसी मोशन पे है और वो 2 सेकेंड में इस रेट से कितना उसका स्पीड में इंक्रीज या फिर कितना इजाफा आएगा, वो कितने से और ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ इस सम के लिए हम u को अज्यूम कर लेंगे एज 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u हो जा रही है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और v यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। फाइनल वेलोसिटी हम लोग u 0 अज्यूम करके हम लोग यहाँ ढूंढेंगे और फिर उसी अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर मालूम कर सकते हैं कि वो कार इस रेट के एक्सेलरेशन से 2 सेकेंड में कितनी उसकी स्पीड में इंक्रीज आने वाला है। सो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन की, सिंस वी नो ओवर ये एक्सेलरेशन, तो उसकी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, दैट इज़ v माइनस यू अपॉन टी। तो अगेन एक्सेलरेशन के वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ तो उसे हम पुट ऑन कर देंगे, v हमें ढूंढनी है और u जो है वो हो जाएगी 0। टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड, सिंस यहाँ पर -0 तो v यानी कि v रहेगी, एंड 2 यहाँ पर डिवाइड है तो इसको हम लोग इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगी वो डिवाइड से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 वी विल गेट 10। सो v आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। तो कह सकते हैं हम लोग अगर 0 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा इस सम से ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर रहा है उसका स्पीड या एक्सेलरेट कर रहा है, तो 2 सेकेंड के टाइम पर उसमें 10 मीटर पर सेकेंड से और उसका स्पीड इंक्रीज करेगा। ये हम लोग इस सम से कंक्लूड करते हैं, यानी कि हर 2 सेकेंड पे उसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड रेट से इंक्रीज कर रहा है। आई होप सेकेंड सम आपको समझ में आया हो। कहीं पर भी आपको कोई सम में डाउट क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम लोग आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई या फिर आपको आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। या किसी और टाइप का सम अगर आपके पास होता है तो आप प्लीज़ हमें बोलिए, उस टाइप का सम हम ज़रूर कहीं ना एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें वो सम को हम लोग वहाँ पर आपको शो करेंगे किस तरह से करना है। सो आइए हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड सम में। इससे पहले मैं मिटा देता हूँ। Now let's read the third sum। यहाँ पर जिस तरह बताया गया, a car is moving with a velocity of 20 meter per second. The brakes are applied to retard it at a rate of 2 meter per second square. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि उसका डी एक्सेलरेशन का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, एंड 20 मीटर पर सेकेंड उसका इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं जिस वेलोसिटी में कार मूव कर रही है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, हमें यहाँ उसका वेलोसिटी ढूंढना है। कह सकते हैं इस सम के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया और फाइनल वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर से एक बार सारे यूनिट्स को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। हो भैया, इस सम में कार मूव कर रही है यानी कि u उसका हो जाने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड। वी नो द टाइम दैट इज़ 5 सेकेंड एंड वी हैव गॉट एक्सेलरेशन कह सकते हैं दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ रिटार्ड कर रहा है यानी कि ब्रेक सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, एंड हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v हो जाने वाली है, हमें ये पता नहीं है, ढूंढना है। v हो जाने वाली है कि ब्रेक सप्लाई करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, यानी कि फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी हमें वो ढूंढनी है। तो एक्सेलरेशन पे हम लोग यहाँ लिखेंगे 2। अच्छा, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन है इसलिए इसके यूनिट को हम लोग माइनस में इस्तेमाल करेंगे, तो -2 v हो जाएगा। यहाँ पर अननोन u है हमारे पास -20 एंड टाइम टेकन है यहाँ पर 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू v -20। तो -10 -20 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +20 इक्वल्स टू v। 20 - 10 यानी कि 10 मीटर
पर सेकेंड जो आने वाली है फाइनल वेलोसिटी, 20 बड़ा है इसलिए प्लस में, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड में वो कार मूव कर रही थी एंड वहाँ से घट करके उसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, दैट इट इज़ फाइनल वेलोसिटी। एक बार फिर से हम इस सम को स्टार्टिंग से देखेंगे। जैसे कि सर में बताया गया, या कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वहीं से पता चलता है कि इनिशियल वेलोसिटी है उसका 20 मीटर पर सेकेंड। देन वी गेट दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्डेड, रिटार्डेशन यानी कि डी एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू को माइनस दिया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन मूविंग ऑन, आगे हम जब पढ़ते हैं तो लिखा गया व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं जिस रेट से, एंड जिस रेट से ये डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो 5 सेकेंड के बाद में उस कार का वेलोसिटी क्या होने वाला है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें ढूंढनी है। तो टाइम हमें लिख लिया 5 सेकेंड एंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें ढूंढना है। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे जाएंगे, v-u/t, एक्सेलरेशन के जगह में उसका वैल्यू पुट करेंगे। याद रहे क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड दिया, हमें ये वहाँ से पता चलता है रिटार्डेशन है, इसलिए हम यहाँ पर -2 की वैल्यू को पुट ऑन कर रहे हैं। अगर -2 पुट नहीं करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू है यहाँ पर सही आंसर नहीं आने वाला। तो -2 इक्वल्स टू v-u के वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय टाइम 5 सेकेंड्स, यानी 5 पुट ऑन कर दिया। नाउ इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ डिवाइड है, उस तरफ जाएगी तो ये मल्टीप्लाई होगा और इसका वैल्यू हमें मिलता है -10। जो भी वैल्यू डिवाइड होता है इक्वल टू के उस तरफ मल्टीप्लिकेशन के बाद -10, एंड यहाँ है v-20। लास्ट लाइन दैट इज -10, -20 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -20 बन जाएगा +20 एंड सो ऑन, 20 - 10 कह सकते हैं। हमें आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इट इज़ वेलोसिटी। आई होप आपको आज का वीडियो मीनिंगफुल लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Audio Jungle.